ये कहानी है दो बहू की, मॉडर्न सास की जो अपनी बहू को तो सिर्फ घूंघट में रखती थी और खुद छोटे कपड़े पहना करती थी। ये कहानी एक प्रेमलता की है जिसे गर्मी एकदम भी पसंद नहीं था। वो तो एसी के बिना कहीं भी नहीं रह पाती थी। तभी एक दिन अचानक उनके घर की लाइट चली जाती है। प्रेमलता एकदम परेशान हो जाती है। तभी वो मन ही मन कहती है कि ये साड़ी तो मुझसे पहनी ही नहीं जाती है, ये सब तो मेरे बस की नहीं है। ऊपर से इतनी गर्मी, मैंने तो ठान ही लिया है कि अब मैं सिर्फ छोटे कपड़े ही पहनूंगी। ऐसे भी मैं अपने मायके में तो ऐसे कपड़े पहना करती थी, पर शादी के बाद मुझे ये सब छोड़ना पड़ा। पर अब मैं 65 की होकर भी 20 की दिखूंगी, एकदम जवान। और फिर तुरंत वो बाजार जाती है और अपने लिए छोटे छोटे कपड़े खरीद कर ले आती है। गाउन, टॉप, टी शर्ट, जीन्स सभी तरीका के कपड़े वो खरीद कर ले आती है। घर आने के बाद वो सारे ड्रेस को पहनकर चेक करती है और अपने आप को मिरर में देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। तभी सारे ड्रेस में से एक ड्रेस को वो पहन लेती है और सोचती है कि आज तो संजय मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। तभी वो जब अपने कमरे की बालकोनी में जाती है तभी कुछ पड़ोसी उसे देख लेते हैं और उसके लिए बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखो जरा 65 की उम्र में ये सब उसे शोभा नहीं देता। क्या कम से कम इसे अपनी पति और बेटे के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। वो इस हाल में इसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि इस उम्र में मेरी माँ और पत्नी को क्या हो गया है। हाँ, आप सही कह रही हैं। तभी जब ये सब बातें प्रेमलता अपने घर से सुन लेती है तभी वो घर के बाहर आती है और कहती है कि मैं चाहे कुछ भी पहनूं तुम सबको क्या, और उन सब से कहती है कि मैं तो मॉडर्न हूँ, तुम सब तो मेरे सामने गंवार हो। ये सब मैंने कोई नया नहीं पहना है, समझी तुम सब। मैं अपने मायके में भी ऐसे ही रहा करती थी, पर शादी के बाद तो हर चीज ही बंद करनी पड़ी मैंने। पर अब मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। हाँ हाँ, तू क्या समझती है कि पढ़ी लिखी सिर्फ तू ही है क्या? हमने भी पढ़ाई की है पर हम तेरी तरह बेशरम नहीं हैं। ये कहकर वो पड़ोसी वहाँ से चली जाती हैं। उतनी ही देर में संजय भी घर आ जाता है और जब वो प्रेमलता को इस हाल में देखता है तो वो बहुत ही आग बबूला हो जाता है। अपनी पत्नी को इस तरह के कपड़े पहनकर देख और प्रेमलता से कहता है कि इस उम्र में क्यों तुम अपना तमाशा बना रही हो। तभी वो संजय से कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। संजय कहता है कि गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ, तुम तो पूरे पड़ोसियों के सामने इतने छोटे कपड़े पहनकर बेशर्मों की तरह घूम रही हो। क्या तुम्हारे पास साड़ियों की कमी थी जो इस उम्र में तुम मेरी इज्जत उछाल रही हो। ये सब तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। प्रेमलता वो अपने पति पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि ये मेरी लाइफ है, मुझे जो पसंद आएगा मैं तो वो ही करूँगी। अगर तुम्हें नहीं देखना हो तो तुम अपनी आंखों को बंद कर लो। अब तो मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। और हाँ, बहुत झेल लिया शादी के बाद ससुराल की रीति रिवाज, अब मुझसे ये सब नहीं होगा। संजय ये सब देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि जब तक मैं अपने दोनों बेटे की शादी नहीं करवाऊंगा तब तक इसे पता नहीं चलेगा कि ये अब सास है। तभी जब संजय के बेटे काम पर से घर आते हैं तो उन्होंने देखा कि उनके पिता कुछ परेशान लग रहे हैं। वो पूछते हैं कि पापा आप इतने परेशान क्यों हैं, क्या हुआ। तभी संजय अपने बेटों से कहता है कि तुम्हारी माँ ने ही तो मुझे परेशान करके रखा है। तुम लोग खुद ही जाकर कमरे में देख लो कि उसने क्या किया है और उसे कौन सा भूत चढ़ा है। वो दोनों माँ के कमरे में जाते हैं और अपने माँ को इस हाल में देखकर वो चौंक जाते हैं और अपने भाई दुर्गेश से कहता है सोहन की ये क्या माँ, आप इस तरह मॉडर्न बनकर क्यों घूम रही हैं? इस उम्र में ये सब आपको शोभा नहीं देता। हाँ दुर्गेश भैया, आप इसीलिए परेशान हैं। और सोहन कहता है कि माँ कुछ तो शर्म करो, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आपको इस तरह के कपड़े पहनता देख हमें जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। सारे पड़ोसी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इस उम्र में ये सब आप कर रही हैं। माँ थोड़ा तो शर्म कर लो। वहाँ पापा भी
आपके चलते परेशान हो गए हैं। आपकी इन सब हरकतों से बस करो तुम दोनों। मैं जिस तरह रहना चाहती हूँ मुझे उसी तरह रहने दो, समझे? तुम दोनों अपने बाप को भी ये बातें बोल देना जाकर, समझे? मैं मॉडर्न हूँ, मॉडर्न थी और अब हमेशा ही मॉडर्न रहूंगी। अब तो मैं अपनी सारे शौक को पूरा करूंगी। पर माँ, आप तो बाहर जा रही हैं तो हमारे लिए खाना अब कौन बनाएगा? अपना काम खुद करो, मुझे नहीं पता कौन बनाएगा। तुम लोग जानो तुम लोग क्या खाओगे, मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रही है। ये कहकर प्रेमलता घर से निकल जाती है। हर रोज प्रेमलता यही सब करती रही, जिसके कारण संजय और दोनों बेटे अपने माँ को देखकर बहुत ही परेशान रहने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पूरा समाज प्रेमलता को बेशरम कहने लगा था, पर प्रेमलता को इन सब चीजों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। और फिर आखिरकार संजय अपने बेटों की शादी करवा देता है और अपने घर दोनों बेटों की बहू को लेकर आ जाता है और अपने बहुओं का गृह प्रवेश वो खुद अपने हाथों से करवाता है और अपनी बहुओं से विनती करता है कि बहू, अब तुम दोनों ही कुछ कर सकती हो और मैं जानता हूँ कि अपनी बूढ़े ससुर की लाज अब तुम दोनों के हाथों में ही है। अपनी सास को मॉडर्न तरीके से रहना अब तुम दोनों को ही बंद करवाना पड़ेगा और बस तुम दोनों की सास की आंखें हो सकता है कि खुल जाए तुम लोग को देखकर। हाँ पापा जी, आप फिक्र मत करिए, सब ठीक होगा। और तभी प्रेमलता दारू की बोतल हाथ में लेकर आ जाती है और अपने पति संजय से पूछती है कि ये दोनों कौन है। तभी संजय प्रेमलता से कहता है कि ये दोनों हमारी बहू हैं। क्या तुमने तो एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि तुम हमारे बेटे की शादी करवा रहे हो और बहुओं को भी गंवार ही खोज कर लाए हो? अगर मैं लाती तो मॉडर्न बहू ही अपने बेटों के लिए खोज कर लाती, समझे? ये लोग तो बिल्कुल भी अपनी सास की तरह नहीं है। तभी संजय प्रेमलता से कहता है कि मुझे तो अपने बेटों के लिए संस्कारी और समझदार बहू ही चाहिए थी, ना कि तुम्हारी तरह मॉडर्न चाहिए थी। और एक तुम हो जो बेशरम की तरह अपनी बहुओं के सामने दारू की बोतल लिए खड़ी हो। तभी दोनों बहुएं जब अपनी सास के पास जाती है तो वो उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों मुझे मत छूना, तुम दोनों तो गंवार हो। और अपनी दोनों बहुओं से कहती है कि गंवार की तरह पैर मत छुआ करो, हाय और हेलो कहा करो, समझी? जैसे तुम्हारी मॉडर्न सास है वैसी ही बनो। माँ जी, सबसे बड़ी चीज तो संस्कार होता है और आपके हाथों में ये दारू की बोतल जरा भी अच्छी नहीं लग रही है। माँ जी, साड़ी में तो घर की बहू के संस्कार छुपे होते हैं, इसीलिए आप भी साड़ी ही पहना करिए। और तभी जब सास बहुओं से कहती है कि माइक्रोवेव में मुझे खाना गर्म करके लाके दो, तभी वो अपनी सास से कहती है कि माँ जी, हमें तो ये चलाना ही नहीं आता, तो आपके लिए खाना कैसे गर्म करेंगे? तभी प्रेमलता किचन में आती है और खुद ही अपने लिए खाना गर्म करके ले जाती है। इसलिए मैंने सही ही कहा था कि तुम दोनों एक नंबर की गंवार हो, थोड़ा मॉडर्न बनो। फिर कह रही हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गया। तभी एक दिन वो दोनों अपने ससुराल के कामों से बाहर जा रही थी। तभी उन्होंने घर के सामने कुछ औरतें दिखाई देती है और वो दोनों उनके पैर छूती है और तभी पड़ोस की औरतें बहुओं की हंसी उड़ाने लग जाती हैं कि सास तो मॉडर्न और बहू को देखो साड़ी और पल्लू रखने वाली लेकर आई है, खुद में तो संस्कार है ही नहीं पर बहुएं संस्कारी लेकर आई है। तभी वो कहती है कि कम से कम तुम दोनों अपनी सास को मॉडर्न बनने से रोक लो। 65 की उम्र में बूढ़ी घोड़ी चली मॉडर्न बनने। तभी दोनों बहू ने कहा कि आप थोड़ा मुंह संभाल कर बोलिए काकी, हम अपनी सास की बुराई आप लोग के मुंह से नहीं सुन सकते हैं। और मॉडर्न की तरह घूमने के चलते सभी आदमी प्रेमलता को बुरी नजर से देखने लग जाते हैं, जिससे कि प्रेमलता के बेटे को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो उन लोगों को मारने लग जाते हैं। संजय को ये सब जरा भी नहीं अच्छा लगता। प्रेमलता एकदम सहमी सी चुप रहती है। संजय प्रेमलता से कहता है कि अब तो तुम अपनी आंखों को खोलो, सारा समाज
हम पर हंस रहा है। तुम्हारे चलते हमारी बहुओं को भी पड़ोसियों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। तुम्हारी सास तो छोटे से कपड़े वाली है। तुम्हारे चलते ही आज हमारी दोनों बहुओं को ताना सुनना पड़ रहा है। हमारे बेटे किसी से आंख तक नहीं मिला पा रहे हैं। तुम्हारे कारण अब तो तुम सुधर जाओ। तुम्हारे कारण आज उन्होंने मारपीट भी कर ली, क्योंकि वो लोग तुम्हें अच्छी नज़र से नहीं देख रहे थे। पर तुम कहाँ सुधरोगी? तुम्हें तो मॉडर्न बनना है। तभी बहू कहती है कि माँ जी, इस मॉडर्न बनने के भूत को आप उतार कर फेंक दीजिए और आप हमारी सास ही बनी रहिए। तभी प्रेमलता कहती है कि हाँ बहू, तुम दोनों सही कह रही हो। मैं मॉडर्न बनने के चक्कर में अंधी हो गई थी। अब से मैं साड़ी पहन कर ही रहूंगी। तुम दोनों ने ही मुझे सिखाया है कि संस्कार हमारे कपड़े से ही होते हैं, छोटे और मॉडर्न कपड़े से नहीं। जो संस्कार साड़ी में और पल्लू में है वो किसी भी चीज में नहीं है। संजय, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने चक्कर में और शौक पूरा करने में आपके लिए भूल ही गई थी कि इन सब चीज़ों से आपको कितनी तकलीफ होती होगी। तभी संजय प्रेमलता से कहता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, उससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या होगा। तभी दोनों बेटे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, आज आप लग रही हैं कि हम दोनों की माँ प्रेमलता आ रही है पहले की तरह। इसलिए हर संस्कार छोटे कपड़े में नहीं, हमेशा साड़ी में ही संस्कार झलकते हैं और बहू को ससुराल में साड़ी ही शोभा देती है और कुछ नहीं।